दोस्तों, हमारे चैनल टुगेदर वी कैन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को दिया हुआ 4 से 5 मिनट आपके लाइफ में आपको कैसे लोगों के साथ रहना है और क्यों रहना है ये समझा सकती है। इसलिए इस छोटी सी कहानी में लास्ट तक बने रहें। बहुत पहले की बात है, एक हकीम हुआ करते थे जिनको लोग लोकमान हकीम कहकर बुलाया करते थे। कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका दवा लोकमान हकीम के पास ना हो। हकीम लोकमान ने अपना पूरा जीवन जरूरतमंद लोगों की सेवा में गुजार दिया था। उनके दरवाजे पर बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब या राजा ही क्यों ना आ जाए, हकीम लोकमान सभी को एक जैसा ही सम्मान और देखरेख करते थे और सभी को अपनी औषधियों से रोग मुक्त किया करते थे। हकीम लोकमान के शरीर में जब तक शक्ति थी तब तक वो ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो उन्हें अपने बेटे की याद आई। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन लोगों के रोगों से लड़ने में बिता दिया और इसलिए मैं कभी तुम्हें इतना समय नहीं दे पाया जो एक पिता को अपने बेटे को देना चाहिए। इसलिए अपने इस अंतिम समय में तुम्हें जीवन के कुछ जरूरी बातों को बताना चाहता हूँ, जो बातें तुम्हें आगे अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। लेकिन उन बातों को जानने से पहले तुम एक चंदन का टुकड़ा और एक कोयले का टुकड़ा मेरे पास लेकर आओ। हकीम लोकमान की ये बात उनके बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि पिता का आदेश है, लाना तो पड़ेगा ही। इसलिए वो कोयले की तलाश में रसोई घर में गया और वहाँ चूल्हे में उसे कोयला मिल गया। उसने उस कोयले के टुकड़े को अपने एक हाथ में रख लिया। अब वो घर में चंदन की तलाश में लग गया। संयोग से उसे चंदन का टुकड़ा भी घर में ही मिल गया। वह उन दोनों चीज़ों को लेकर अपने पिता के पास पहुँचता है। हकीम लोकमान ने कोयला और चंदन दोनों को देखा और अपने बेटे से बोला, इनको खिड़की से बाहर फेंक दो। हकीम लोकमान के बेटे को फिर से समझ में नहीं आ रहा था कि जब इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी तो इसको मंगवाया ही क्यों था। लेकिन वो बिना कुछ बोले दोनों चीज़ों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसके बाद जब वो हाथ धोने के लिए जाने लगा तो हकीम लोकमान बोले, रुको बेटा, पहले आकर मुझे अपने दोनों हाथ तो दिखाओ। पिता की बात सुनकर उसने अपने दोनों हाथों को पिता के सामने फैला दिया। तब हकीम लोकमान अपने बेटे के उस हाथ को पकड़ते हैं जिसमें उसने कोयला पकड़ा था और कहते हैं, तुमने देखा, कोयला पकड़ते ही तुम्हारा हाथ काला पड़ गया और उसके फेंकने के बाद भी उसकी कालिक तुम्हारे हाथों में ही लगी रह गई। बेटा, गलत लोगों की संगति भी ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी हमें दुख होता है और उनका साथ छोड़ देने के बाद भी जिंदगी भर बदनामी का दाग लगा रहता है। और दूसरी तरफ अच्छे लोगों की संगत इस चंदन की लकड़ी की तरह ही होती है, जिनके साथ रहा जाए तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूट जाने के बाद भी उनके शुभ विचारों की हल्की हल्की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना। दोस्तों, कहने वालों ने भी क्या खूब कहा है कि संगत का जरा ध्यान रखना जनाब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हर संडे को एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।